बरसों पहले की बात है। एक निहायत ही मुफलिस मगर परहेजगार शख्स इस्माइल एक मिट्टी के कच्चे और खस्ता हाल मकान में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन इस्माइल की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उस रात आसमान से आग नहीं बल्कि बर्फीली हवाएं बरस रही थीं और इस्माइल की किस्मत का चिराग बुझने के करीब था, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ शदीद बुखार की शिद्दत से तड़प रही थी। माँ का जिस्म तवे की तरह जल रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं, जबकि इस्माइल के पास इतने पैसे भी न थे कि वो शहर के बड़े हकीम को बुला सके या कम से कम अपनी माँ के लिए कफन का इंतज़ाम कर सके। इस्माइल की बीवी फातिमा बदहवास होकर कभी माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती तो कभी मुसल्ले पर बैठकर अपने रब के सामने गिड़गिड़ाती कि ऐ अल्लाह, मेरी माँ को शिफा अता फरमा, क्योंकि तू ही सबको रिस्क देने वाला है और तू ही मुर्दों को जिंदा करने वाला है। फातिमा अपनी सास को सास नहीं बल्कि अपनी माँ से भी बढ़कर प्यार करती थी। वो उनको अपनी जान से बढ़कर चाहती थी, क्योंकि फातिमा के माँ बाप के गुजर जाने के बाद इस्माइल के माँ बाप ने ही उसे पाला था। यही वजह थी कि वो सिर्फ इस्माइल की माँ नहीं थी, फातिमा की भी माँ थी। इस्माइल अपनी पुरानी चादर ओढ़े कमरे के एक कोने में बुत बना खड़ा था और उसकी आंखों में बेबसी का सैलाब उभर रहा था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी की थी, मगर फाकाकशी ने उसके जिस्म को अंदर से खोखला कर दिया था। रात का पिछला पहर था और बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक इस्माइल की माँ की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी और उसने उदास आंखों से अपने बेटे इस्माइल की तरफ देखा, जैसे वो आखिरी बार उसे पुकार रही हो। इस्माइल का दिल लरज़ गया और उसने तय किया कि वो इस काली रात के खौफनाक सन्नाटे को चीर कर शहर की तरफ जाएगा, चाहे रास्ते में जंगली दरिंदे ही उसे क्यों न चीर फाड़ डालें। माँ की तड़प बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े करूँगा, चाहे मुझे अपने आप को ही क्यों न बेचना पड़े। मैं खुद को बेचकर भी अपनी माँ को बचाऊंगा। उसने अपनी फटी हुई जेब को टटोला तो उसमें से सिर्फ तांबे का एक सिक्का निकला, जो उसने बड़ी मुद्दत से किसी खास काम के लिए रखा था, मगर आज उस काम से ज़्यादा ज़रूरत माँ की सांसों की थी। इस्माइल ने फातिमा से कहा कि तुम हिम्मत मत हारना और सिर्फ अल्लाह को याद करना, क्योंकि वही इस दुनिया का हकीकी मालिक है। माँ का ख्याल रखना, मैं अभी शहर जाकर हकीम को लेकर आता हूँ। जैसे ही इस्माइल ने घर की दहलीज पार की, ठंडी हवा के एक झोंके ने उसका इस्तकबाल किया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आज की रात मौत का साया हर तरफ मंडला रहा है, मगर उसके कदम नहीं डगमगाए। वो पत्थर के टीलों और कटीली झाड़ियों के बीच से भागने लगा। उसके पाँव के छालों से खून रिसने लगा, मगर उसे सिर्फ अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था। अचानक रास्ते में उसे एक ऐसी सदा सुनाई दी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए और उसे लगा कि शायद किसी मुसाफिर पर कोई आफत आन पड़ी है, क्योंकि इस बियाबान जंगल में रात के वक्त कोई शरीफ इंसान नजर नहीं आता था। इस्माइल ने मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग दरख्त के पीछे बैठा था और उसके पास एक छोटा बच्चा था जो भूख की शिद्दत से बिलक रहा था। उस बुजुर्ग के पास ओढ़ने के लिए एक कपड़ा तक ना था। इस्माइल के दिल में एक अजीब सी कश्मकश पैदा हुई, क्योंकि एक तरफ उसकी अपनी माँ मौत की आगोश में जा रही थी और दूसरी तरफ ये मजबूर मुसाफिर थे जिनकी मदद करने वाला अल्लाह के सिवा कोई न था। उस बुजुर्ग ने जब इस्माइल को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने कांपते हाथों से इस्माइल की चादर पकड़ ली और कहने लगा, नौजवान, खुदा के लिए मेरी मदद कर, क्योंकि मेरा ये पोता 3 दिन से भूखा है और अगर इसे कुछ न मिला तो ये दम तोड़ देगा। इस्माइल का जहन सुन्न हो गया, क्योंकि उसके पास वही एक सिक्का था जिससे उसकी माँ की दवा आनी थी, और अगर वो ये सिक्का उस बुजुर्ग को दे देता तो उसकी अपनी माँ की मौत यकीनी थी। मगर तभी उसके कानों में इमाम साहब की वो बात गूंजी कि अल्लाह की राह में दिया गया सदका मुसीबत को टाल देता है और जो बंदा अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। इस्माइल ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कीं और वो सिक्का उस बुजुर्ग की हथेली पर रख दिया और कहा, ये लो बाबा, इससे अपने बच्चे के लिए कुछ रिस्क का इंतज़ाम कर लेना और मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मेरी माँ को शिफा अता करे। जैसे ही इस्माइल ने वो सिक्का उस बुजुर्ग को दिया, उसे अपने सीने में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया हो, मगर साथ ही उसे ये भी डर था कि अब वो हकीम के पास खाली हाथ कैसे जाएगा। वो उसी जगह घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की तरफ चेहरा करके दहाड़े मार मार कर रोने लगा और पुकारने लगा, ऐ मेरे मौला, तू गवाह है कि मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तेरे नाम पर कुर्बान कर दिया। अब मेरी लाज रखना तेरे हाथ में है, मेरी माँ को सेहतियाब करना। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा और कोई सहारा नहीं है। मेरी माँ ही मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया मुझे वापस कर दे, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। इस्माइल का जिस्म कांप रहा था और उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मगर कुदरत का खेल तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि जब बंदा अपनी आखिरी हद तक कोशिश कर लेता है तब अल्लाह की नुसरत का आगाज़ होता है। इस्माइल ने हिम्मत जमा की और दोबारा शहर की तरफ भागना शुरू किया, ताकि शायद कोई अल्लाह का नेक बंदा उसे उधार दवा दे दे। मगर जैसे ही वो शहर की सरहद पर पहुंचा, उसे एक आलीशान घोड़ा अपनी तरफ आता दिखाई दिया, जिस पर एक शख्स सवार था जिसके लिबास से अमीरी झलक रही थी। उस घुड़सवार ने इस्माइल के पास आकर लगाम खींची और पूछा कि ऐ शख्स, तू इस वक्त बदहवास होकर कहाँ भागा जा रहा है?
और तेरे चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? इस्माइल ने रोते हुए अपनी पूरी दास्तान सुना दी और बताया कि कैसे उसने अपना आखिरी सिक्का एक मजबूर को दे दिया और अब उसकी माँ मौत के करीब है। वो घुड़सवार, जो असल में शहर का सबसे बड़ा हकीम था और जिसे किसी गैबी ताकत ने उसी वक्त इस रास्ते पर भेजा था, उसने इस्माइल का हाथ पकड़ा और कहा, क्योंकि आज अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली है। हकीम ने फौरन अपने थैले से वो नायाब दवा निकाली जिसकी कीमत हज़ारों सोने के सिक्के थी और इस्माइल को देते हुए कहा, ये लो और फौरन मेरे घोड़े पर बैठो। इससे पहले कि देर हो जाए, फौरन घर पहुंचकर अपनी माँ को पिला दो, क्योंकि ये शिफा का जरिया बनेगी। इस्माइल की आंखों में यकीन का नूर चमक उठा और उसने उस हकीम का शुक्र अदा किया, मगर हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा कि शुक्रिया मेरा नहीं, उस रब का अदा कर जिसने मुझे नींद से जगाकर इस वीरान रास्ते पर भेजा ताकि मैं तेरी मदद कर सकूं। इस्माइल उस हकीम के घोड़े पर बैठा। घोड़ा इतना तेज था कि चंद मिनटों में ही इस्माइल का घर आ गया। इस्माइल फौरन घोड़े से उतरकर जब घर की दहलीज पर पहुंचा तो उसे अंदर से रोने की नहीं बल्कि किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी जिसने उसके कदम रोक दिए। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी माँ, जो कुछ देर पहले मुर्दा सी पड़ी थी, वो अब बिस्तर पर बैठी फातिमा से पानी मांग रही थी और उसका बुखार बिल्कुल उतर चुका था। इस्माइल ने दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। फातिमा ने बताया कि जैसे ही आप घर से निकले थे, अचानक खिड़की से एक नूरानी रोशनी अंदर आई और अम्मी ने अपनी आंखें खोल दी जैसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। इस्माइल सजदे में गिर गया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जो सिक्का उसने उस बुजुर्ग आदमी को दिया था वही उसकी माँ की ज़िंदगी की कीमत बन गया था। उस रात इस्माइल के छोटे से घर में खुशियों का ऐसा सैलाब आया जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी और पूरे इलाके में ये बात फैल गई कि इस्माइल के ईमान और यकीन ने मौत को शिकस्त दे दी है। मगर इस्माइल को अभी ये नहीं पता था कि ये तो सिर्फ उसके सब्र का पहला इम्तिहान था और आने वाले वक्त में उसे एक ऐसी रूहानी ताकत से टकराना था जो उसकी रूह का इम्तिहान लेने वाली थी। जंगल के उस हिस्से में जहाँ इस्माइल ने वो सिक्का दिया था, वहाँ एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी और वो बुजुर्ग आदमी कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक रूहानी करिश्मा था जो इस्माइल की तकदीर बदलने आया था। इस्माइल अब सिर्फ एक मुफलिस लकड़हारा नहीं रहने वाला था, बल्कि उसकी नेक नियति उसे उस मुकाम पर ले जाने वाली थी जहाँ बड़े बड़े बादशाह भी उसके सामने सर झुकाने वाले थे। इस्माइल के घर में उस रात सुकून की वैसी ही बारिश हो रही थी जैसे तपती ज़मीन पर बरसों बाद सावन बरसता है, और उसकी माँ की मुस्कुराहट ने इस नौजवान के दिल के तमाम जख्मों पर मरहम लगा दिया था। मगर इस्माइल के दिल के एक कोने में अब भी उस रहम दिल हकीम और उस बूढ़े बुजुर्ग का ख्याल किसी साये की तरह मंडला रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने इस्माइल की कच्ची झोंपड़ी की दरारों से अंदर झांका तो उसने देखा कि उसकी बीवी फातिमा मुसल्ले पर बैठी अब भी अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी और उसके चेहरे पर एक अजब सा नूर था जो मुफलिसी के दिनों में कहीं खो गया था। इस्माइल ने अपनी पुरानी और जंग लगी कुल्हाड़ी उठाई और अपने घर की खस्ता हालत को देखते हुए सोचा कि अब उसे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि वो अपने रब के इस करम का हक अदा कर सके और अपनी माँ, बीवी और अपने आने वाले बच्चों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी का इंतज़ाम कर सके। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी माँ सामने खड़ी थी। उसने इस्माइल को बहुत सारी दुआएं देकर रुखसत किया। जब वो जंगल की तरफ बढ़ने लगा तो उसने गौर किया कि रास्ते में खड़े लोग उसे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे और कुछ लोग तो उसे देखते ही आपस में कानाफूसी करने लगे, क्योंकि रात के इस मोज़े की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। शहर का जालिम नवाब, जिसका नाम मुजफ्फर खान था और जो अपनी बेपनाह दौलत और तल्ख मिजाजी के लिए मशहूर था, उसके कानों तक भी ये बात पहुंच गई कि एक मामूली लकड़हारे ने किसी रूहानी ताकत की मदद से अपनी मरती हुई माँ को जिंदा कर लिया है। मुजफ्फर खान एक निहायत ही लालची और शक करने वाला इंसान था, जिसे लगता था कि इस्माइल को जंगल में कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है, जिसकी मदद से उसने शहर के सबसे महंगे हकीम को अपने घर बुला लिया था, क्योंकि लोगों ने रात के उस पहर हकीम को देखा था जो इस्माइल को घर पर छोड़ने आया था। नवाब ने फौरन अपने सबसे खुखार सिपाहियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि इस लकड़हारे पर नज़र रखी जाए और पता लगाया जाए कि वो जंगल के किस हिस्से में जाता है और किससे मिलता है। इस्माइल इन तमाम साजिशों से बेखबर जंगल की गहराई में जा पहुंचा, जहां हवाएं भी किसी पुराने राज की तरह सरगोशियां कर रही थीं और परिंदों की आवाज़ें दिल में एक अजीब सी दहशत पैदा कर रही थीं। वह उस जगह पहुंचा जहां उसने उस बुजुर्ग को अपना आखिरी सिक्का दिया था, मगर वहां अब झाड़ियों के सिवा कुछ न था और ज़मीन पर उस बुजुर्ग और बच्चे का कोई निशान तक नहीं था, जिसे देखकर इस्माइल की रूह कांप गई। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसे वही रूहानी खुशबू महसूस हुई जो रात को उस हकीम के आने पर महकी थी और पूरा जंगल एक सुनहरी रोशनी से छा गया। इस्माइल ने देखा कि उसी पुराने दरख्त के पीछे से वही बुजुर्ग आदमी नमूदार हुआ, मगर अब उसके चेहरे पर वो लाचारी और मुफलिसी नहीं थी, बल्कि उसका वजूद किसी खास नूरानी सूरत में लग रहा था। उस बुजुर्ग ने इस्माइल की तरफ देखकर बहुत ही सुरीली आवाज़ में कहा कि ए इस्माइल, तूने कल रात अपनी जान की परवाह न करते हुए इस जंगल में आया और अपनी माँ के नाम पर जो सदका दिया था
वो अर्श पर कबूल हो चुका है और अब तेरी आजमाइश का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। इस्माइल ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा कि ऐ मुक़द्दस हस्ती, मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ और मेरा जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है। उस बुजुर्ग ने उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिया और कहा कि इसे अपने साथ ले जाओ और इसे कभी किसी लालची इंसान के हाथ मत लगने देना, क्योंकि इसमें सिर्फ रिस्क नहीं बल्कि तेरे ईमान की आजमाइश छुपी हुई है। इस्माइल ने इस घड़े को अपनी चादर में छुपाया और तेज कदमों से वापस अपने घर की तरफ भागा, मगर उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि नवाब के सिपाही पेड़ों के पीछे छुपकर उसकी हर हरकत को देख रहे थे। जैसे ही इस्माइल जंगल की सरहद से बाहर निकला, सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उनकी तलवारों की चमक ने इस्माइल के पैरों को बर्फ की तरह जमा दिया। सिपाहियों के सरदार ने गरजते हुए कहा कि ऐ बुज़दिल लकड़हारे, तूने नवाब साहब की सल्तनत से जो खजाना चुराया है उसे चुपचाप हमारे हवाले कर दे, वरना तेरी लाश का एक टुकड़ा भी किसी को नसीब नहीं होगा। इस्माइल ने उस घड़े को अपने सीने से लगा लिया और निडर होकर जवाब दिया कि ये कोई ख़जाना नहीं है, बल्कि मेरे अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफ़ा है और मैं इसे किसी जालिम के हाथ में नहीं दे सकता। सिपाहियों ने बेरहमी से इस्माइल को पीटना शुरू कर दिया और उसे घसीटते हुए नवाब मुजफ्फर खान के आलीशान महल की तरफ ले गए, जहां नवाब अपने तख्त पर बैठा बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। महल का दरवाज़ा जैसे ही खुला, इस्माइल को ज़मीन पर पटक दिया गया और वो मिट्टी का घड़ा नवाब के कदमों में जाकर गिरा, जिसे देखकर नवाब की आंखों में शैतानी चमक आ गई। नवाब ने अपने वजीर से कहा कि देखो, मैंने कहा था ना कि ये लकड़हारा कोई बहुत बड़ा राज छुपाए बैठा है और आज ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी। नवाब ने जैसे ही उस घड़े का ढक्कन खोला तो उसे उसमें सोने की अशरफियां नहीं बल्कि सिर्फ सादा पानी नजर आया, जिसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नवाब ने चिल्लाकर कहा कि तूने मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है और तूने इस असली खजाने को कहीं और छुपा दिया है, इसलिए अब तुझे इसकी ऐसी सजा मिलेगी कि तू अपनी मौत की दुआ मांगेगा। इस्माइल को महल के सबसे नीचे बनी उस काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी और जहां सिर्फ चूहों और सांपों का बसेरा था। इस्माइल की माँ और फातिमा को जब इस्माइल की गिरफ्तारी की खबर मिली तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वे रोती बिलखती महल के दरवाजे पर जा पहुंची, मगर सिपाहियों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इस्माइल ने उस अंधेरी कोठरी में बैठकर अल्लाह को पुकारना शुरू किया और कहने लगा, ऐ कायनात के मालिक, तू जानता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की और मैंने सिर्फ तेरी मखलूक की मदद की है, अब तू ही मेरा निगहबान है। रात के सन्नाटे में जब नवाब गहरी नींद में था तो उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा कि उसके महल की दीवारें मिट्टी की तरह ढह रही हैं और वही पुराना घड़ा उसके सीने पर रखा हुआ है जो पहाड़ की तरह भारी होता जा रहा है। नवाब पसीने में सराबोर होकर उठा और उसने फौरन जल्लाद को बुलाया और हुक्म दिया कि सुबह होते ही इस्माइल की ज़बान काट दी जाए ताकि वो कभी उस खजाने का राज किसी को न बता सके। मगर अल्लाह का इंसाफ तो अभी बाकी था, क्योंकि जैसे ही सुबह की अजान गूंजी, पूरा शहर एक अजब मंजर का गवाह बना। नवाब के महल के चारों तरफ हज़ारों परिंदे जमा हो गए जो बहुत बड़े थे और जिन्होंने अपनी चोंच में बड़े बड़े पत्थर उठाए हुए थे। इस्माइल की कोठरी का दरवाज़ा अचानक एक ज़ोरदार धमाके के साथ खुल गया और वही रूहानी बुजुर्ग वहाँ खड़ा नजर आया जिसने इस्माइल की जंजीरों को मोम की तरह पिघला दिया। इस्माइल ने देखा कि कोठरी के उस अंधेरे कोने में अब रोशनी का एक मुकद्दस सैलाब उभर रहा था और उसे बाहर से अपनी बीवी और माँ की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। नवाब मुजफ्फर खान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा, मगर वो पत्थर जो परिंदों ने गिराए थे वो आग के गोलों की तरह महल की छतों पर गिरने लगे, जिससे नवाब का गरूर खाक में मिलने लगा। इस्माइल बाहर निकला तो उसने देखा कि अवाम ने नवाब के खिलाफ बगावत कर दी है और हर तरफ इस्माइल की पाकीज़गी के चर्चे हो रहे हैं। उसने नवाब की तरफ देखा जो अब उसके कदमों में गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहा था, और इस्माइल ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि उसका ईमान उसे यही सिखाता था कि बदला लेने से बड़ा माफ़ करने वाला होता है। इस्माइल ने उस मिट्टी के घड़े को उठाया और अपने घर ले आया। अल्लाह की कुदरत से उस आम से मिट्टी के घड़े से अचानक खालिस शहद, मीठे दूध और शिफा बख्श पानी का चश्मा उबलने लगा। इस्माइल और उसकी नेक बीवी फातिमा ने यह फैसला किया कि यह रिस्क उनकी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। इस्माइल ने अपने घर का दरवाज़ा गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों के लिए खोल दिया। वो रोज़ाना उस घड़े से दूध और शहद निकाल कर पूरे शहर के भूखों का पेट भरता। जो भी बीमार उस घड़े का पानी पीता, अल्लाह के फजल से शिफायाब हो जाता। इस्माइल ने कभी उस घड़े की बदौलत एक पैसा भी नहीं कमाया, बल्कि वो अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट कर ही अपना घर चलाता रहा और घड़े का सारा फैज़ मखलूक खुदा में बांटता रहा। उसकी इस सखावत की बदौलत पूरे इलाके से भूख और इफलास का हमेशा के लिए खात्मा हो गया और इस्माइल का नाम तारीख में एक अल्लाह वाले सखी के तौर पर हमेशा के लिए अमर हो गया। इस्माइल की ज़िंदगी और मगरूर नवाब मुजफ्फर खान के इब्रतनाक अंजाम ने कुरान पाक की इस सच्ची आयत की अमली तफसीर पेश कर दी। सूरा आल ए इमरान 26 तर्जुमा। और तू जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत देता है।
इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान जब खुलूस नीयत से अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है और मखलूक खुदा पर रहम करता है तो अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ और नुसरत अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। सदका आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल देता है, और जो इंसान सच्चे ईमान और यकीन पर कायम रहे उसके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा गरूर और ताकत भी खाक में मिल जाती है। जो अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखता है अल्लाह उसके हर काम का ज़िम्मा ले लेता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये तो इस्माइल के सब्र का सिर्फ पहला इम्तिहान था। इस रूहानी घड़े के मिलने के बाद अब इस्माइल की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आने वाला है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो कौन सी नई और कड़ी आजमाइश है जो इस्माइल की रूह को झंझोड़ कर रख देगी, और वो रूहानी बुजुर्ग दोबारा कब जाहिर होगा? दोस्तों, अगर आप मेरी इस वीडियो पर 10,000 लाइक और 5,000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवाते हैं तो मैं इस कहानी का पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आऊँगा, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। आप सबका हम एन वॉइस की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।